हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हम बात करेंगे। एक न्यूज़ आती है, अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ नज़र आएगी। यूएसडी पर आती है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, ये वाली। तो बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये वाली न्यूज़ कि ये होती क्या है और ये किस तरह मार्केट को इफ़ेक्ट करती है, और इसके पीछे जो पूरा लॉजिक है कि ये किस बेस पर होती है और क्या होती है, उसको जानेंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। Segura mais tá. बैक टू द वीडियोस गाइस। तो अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक मेजर और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि मार्केट को इफ़ेक्ट करती है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होती क्या है, मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको नज़र आए तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके में समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है और इसके पीछे का क्या बात होती है जो इसको अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कट का मतलब होता है कि किसी मुल्क में वो लोग के जो काम कर सकते हैं और जॉब को तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको उस मुल्क में जॉब नहीं मिल रही होती, उन लोगों की जो परसेंटेज होती है उनको कहते हैं, उस परसेंटेज को डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट न्यूज़ के नाम से शाया किया जाता है फॉरेक्स फैक्ट्री पर। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये वाला, ये। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अब आपको समझ आई कि आखिरकार ये होती क्या है। तो ये पॉइंट को आप थोड़ा गौर से देखें जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वाला। जो लोग काम कर सकते हैं किसी मुल्क में, जॉब ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, उन लोगों की जो परसेंटेज होती है उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज भी कहा जाता है, जो कि शाया होती है फॉरेक्स फैक्ट्री में, इस जगह पर। ओके। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क में 100 बंदे हैं और उनमें से 95 लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन 5% जो बंदे हैं वो हैं कि जो जॉब कर सकते हैं इनकी तरह, बट उनको इन 95% लोगों की तरह जॉब नहीं मिल रही और वो 5% लोग जॉब फाइंड कर रहे हैं, उस मुल्क में स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। अब इन जो 5% लोगों की परसेंटेज होगी, इनके अगेंस्ट वो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में शाया की जाएगी। समझ आई? ओके। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी कि समझ लो कि किसी मुल्क में अगर 100 बंदे हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो उन 100 में से 95 बंदे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी उस मुल्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन 95 के अगेंस्ट जो 5 बंदे होंगे ना, जो कि अपनी जॉब ढूंढ रहे होंगे उस मुल्क में, फाइंड कर रहे होंगे इन लोगों की तरह कि हमें जॉब मिल जाए, बट इन लोगों की तरह इनके पास जॉब नहीं है और ये इसीलिए तो ढूंढ रहे हैं ना। तो अब इन 5% की जो परसेंटेज बनेगी ना 100 में से इनके अगेंस्ट, तो ये परसेंटेज जो होगी 5 वाली, जो बेरोज़गार हैं, इनको अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में यहाँ पर शाया किया जाएगा, इस जगह पर। तो इससे आखिर होता क्या है, तो उसको अब समझते हैं। तो इसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज़्यादा आए तो, मतलब क्या आता है ना कि आपने सुना होगा कि अगर एम्प्लॉयमेंट डाटा ज़्यादा आ गया, मार्केट पंप हो गई, डंप हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कम आया, ये क्यों होता है? चलो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा। अब देखो, थोड़ा इसको ध्यान से समझ के लेना। ओके। अगर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज़्यादा आ जाता है, इसका मतलब होगा कि जो मुल्क में बेरोज़गारी है वो ज़्यादा है, लोग काम कर सकते हैं, करने वाले लोग मौजूद हैं, हार्ड वर्किंग लोग, लेकिन उनको मुल्क में जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी तो क्या होता है कि उनके पास सैलरीज नहीं आएंगी, अगर सैलरीज नहीं आएंगी तो पैसा नहीं आएगा, वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए हर चीज़ महंगी होगी। तो इससे किसी मुल्क की इकॉनमी जो होती है ना वो वीक होती है, बिकॉज के वहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो इकॉनमी जो होगी वो वीक होगी, और जब इकॉनमी किसी मुल्क की वीक होगी तो ऑटोमेटिक उस मुल्क की जो करेंसी होगी ना वो वीक होना शुरू हो जाएगी।
इसीलिए जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज़्यादा दिखाया जाता है तो क्या होता है कि जॉब करने वाले जो लोग होते हैं वो कम हो जाती हैं, जॉब्स मतलब कि लोगों को कम मिल रही हैं। इससे क्या होगा कि जो मुल्क की इकॉनमी होगी वो वीक हो जाएगी। इकॉनमी वीक होगी तो यूएस डॉलर भी वीक हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा अगर ज़्यादा आता है। अच्छा, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कम आ जाता है तो इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कम आ रहा है, फॉरेक्स फैक्ट्री पर आपको नज़र आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा इस मंथ में कम आया, इसका मतलब है कि इस मुल्क में, जिस मुल्क का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आया है उस मुल्क में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। नौकरियां मिल रही हैं मतलब कि लोग बेरोज़गार नहीं हैं, मुल्क में बेरोज़गारी नहीं है। जब एक मुल्क में बेरोज़गारी नहीं होती, लोग काम कर रहे होते हैं, तो मुल्क आगे बढ़ता है और उसकी जो इकॉनमी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। जब इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी किसी मुल्क की तो उसकी जो करेंसी होगी वो ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब समझ आई? अनएम्प्लॉयमेंट डाटा अगर कम आया है मतलब कि मुल्क में जो जॉब्स हैं वो लोगों को मिल रही हैं और बेरोज़गारी कम है। अगर बेरोज़गारी कम है तो इकॉनमी उस मुल्क की स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो उस मुल्क की जो करेंसी होगी वो ऑटोमेटिक अप साइड में जाएगी, उसकी वैल्यू मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी और ऊपर जाएगी। अच्छा, तो अब आपको उम्मीद है कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की समझ आ गई होगी कि होता क्या है, अगर ज़्यादा है तो क्या होता है और कम आए तो क्या होता है। अब एक मेन चीज़ कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और इसमें क्या होता है कि आपने सुना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का जो इफ़ेक्ट होता है वो गोल्ड पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्यों होता है इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक बनाया है चार्ट, तो आपको ये समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा इफ़ेक्ट ऑन गोल्ड। ओके, तो अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा का मतलब मैंने आपको पीछे समझाया कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज़्यादा आएगा तो इकॉनमी वीक होगी। अब एक बात पहले आप समझें कि जो गोल्ड है वो हम जब ट्रेड करते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है XAUUSD, ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि हम गोल्ड को बाय कर रहे हैं USD की अगेंस्ट। हम US गोल्ड को बाय करेंगे USD के अगेंस्ट, मतलब कि अगर गोल्ड हमारा ऊपर जाएगा तो US डॉलर जो है वो नीचे आएगा। ओके, समझ आई? ये एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ ऑपोजिट साइड में चलते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे आएगा, अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड हमेशा नीचे आएगा। ओके, तो गाइज़ अगर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा अगर डाटा ज़्यादा आएगा, अगर डाटा ज़्यादा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब है कि जो इकॉनमी है वो वीक हो जाएगी, USD डाउन आ जाएगा, जो US डॉलर है वो डाउन साइड में आएगा। और जब हमेशा डॉलर डाउन साइड में आएगा तो जो गोल्ड होगा, बिकॉज़ कि ये इसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है, सो गोल्ड यहाँ से पंप होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ से गोल्ड अप साइड में रैली करेगा। इसी तरह दूसरी साइड में अगर डाटा कम आता है तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो USD बुलिश होगा। देखो, अगर डाटा कम आता है और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, इसका मतलब है कि जो USD है उस मुल्क की करेंसी है वो बुलिश है। अगर US डॉलर बुलिश होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारा गोल्ड होगा ना, हमारा गोल्ड वो हो जाएगा वीक, और गोल्ड वीक होगा तो वो डाउन साइड में आना स्टार्ट कर देगा। समझ आई? अब देखो, डाटा ज़्यादा आया, इकॉनमी वीक, US डॉलर वीक होगा, वो उसकी वैल्यू नीचे आएगी बट गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी। अगर डाटा कम आता है, इकॉनमी मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, US डॉलर बुलिश होगा तो गोल्ड हमारा ऑटोमेटिक डाउन साइड में आएगा। तो आपको समझ आई होगी कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है और ये गोल्ड पर किस तरह असरअंदाज होती है। तो अब हम चलते हैं इस पर, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ देखो ज़रा, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा
यूएसडी में आएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। अब देखो कि क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की जो फोरकास्ट थी, प्रीवियस जो डाटा था वो 4.4% था, अब 4.4 था, और अभी जो आया वो आया 4.6। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आया ज़्यादा, मतलब कि जो मुल्क में बेरोज़गार हैं वो ज़्यादा हैं, लोग जो काम कर सकते हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि जो मुल्क की इकॉनमी है अमेरिका की वो वीक हो रही है। अगर इकॉनमी वीक होगी तो इनका जो डॉलर है वो भी वीक होगा, और अगर डॉलर वीक होगा तो वो गोल्ड पर क्या इफ़ेक्ट करेगा, गोल्ड पर इफ़ेक्ट क्या होगा इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अभी जो लाइव आया है गोल्ड बुलिश होगा, बिकॉज़ के डाटा ज़्यादा आया है, डॉलर वीक हो रहा है। पिछली बार 4.4 था, अब आया 4.6, मतलब कि डाटा ज़्यादा आया, इकॉनमी वीक हुई। इकॉनमी वीक होने से डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हुई, जिसकी वजह से गोल्ड अप साइड में रैली करेगा। तो उम्मीद है गाइस कि आपको वीडियो की प्रॉपर समझ आई होगी कि किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जब डाटा आता है तो वो गोल्ड पर कैसे इफ़ेक्ट करता है और इसका मतलब क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें तो और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।